गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं कि बच्चों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नई क्लास पढ़ेंगे जिसमें प्रेमयनी श्री राधिका पाठ का फुल स्टोरी वीडियो कराया जाएगा। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बच्चों, अब हम अपनी नई क्लास शुरू करते हैं। प्रेमयनी श्री राधिका पाठ का सारांश लिखें। लेखक परिचय। रसखान के जीवन के संबंध में सही सूचनाएं प्राप्त नहीं होती, परंतु इनके ग्रंथ प्रेम वाटिका 1610 ईस्वी में यह संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे और इनका रचनाकाल जहांगीर का राज्यकाल था। जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ और पठान वंश पराजित हुआ, तब ये दिल्ली से भाग खड़े हुए और ब्रजभूमि में आकर कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। इनकी रचना से पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार इनमें थे। यह भी अनुमान किया जाता है कि ये पहले रसिक प्रेमी रहे होंगे, बाद में अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर भक्त हो गए। 252 वैष्णवन की वार्ता से यह पता चलता है कि गोस्वामी विट्ठल नाथ ने इन्हें पुष्टिमार्ग में दीक्षा दी। इनके दो ग्रंथ मिलते हैं, प्रेमवाटिका और सुजान रसखान। प्रेमवाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं और सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं। रसखान ने कृष्ण का लीलागान पदों में नहीं, सवैयों में किया है। रसखान सवैया छंद में सिद्ध थे। जितने सरस, सहज, प्रवाहमय सवैये रसखान के हैं, उतने शायद ही किसी अन्य हिंदी कवि के हों। रसखान का कोई सवैया ऐसा नहीं मिलता जो उच्च स्तर का न हो। उनके सवैयों की मार्मिकता का आधार दृश्यों और बायांतर स्थितियों की योजना में है। वहीं रसखान के संवैयों के ध्वनि प्रवाह भी अपूर्व माधुरी में है। ब्रजभाषा का ऐसा सहज प्रवाह अन्यत्र दुर्लभ है। रसखान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं। उनमें उल्लास, मादकता और उत्कटता तीनों का संयोग है। इनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू क्या रिखे। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि रसखान हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि हैं। यहाँ रसखान रचनावली से छंद संकलित हैं, दोहे, सोरठा और सवैया। दोहे और सोरठा में राधा कृष्ण के प्रेममय युगल रूप पर कवि के रसिक हृदय की रीझ व्यक्त होती है और सवैया में कृष्ण और उनके ब्रज पर अपना जीवन सर्वस्व न्योछावर कर देने की भावमयी विद्वता मुखरित है। सारांश। प्रस्तुत पाठ में रसखान के दो पद संकलित है। प्रथम पद दोहे और सोरठा छंद में है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेममय युगल रूप का अति हृदयहारी वर्णन है। इसमें राधा कृष्ण के मनोहर रूप पर कवि के हृदय की आकर्षण व्यक्त हुई है, जबकि दूसरे पद में कवि हर स्थिति में ब्रज में जीना चाहता है। इसमें ब्रज के प्रति कवि का भावपूर्ण समर्पण व्यक्त है। प्रेमयनी श्री राधिका। प्रेमयनी श्री राधिका, प्रेमबरन नंदनंद। प्रेमवाटिका के दो, माली मालिंदवंद्व। मोहन छवि रसखानी लखी अब दृग अपने नाही। अंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाहीं। रसखान कवि कहते हैं कि राधा प्रेमस्वरूपा है तो श्री कृष्ण प्रेमरूप है। ये दोनों प्रेमरूपी वाटिका के माली मालिन के समान हैं। कवि ने जब से इन दोनों को देखा है, उनकी आंखें उन्हीं दोनों को देखती रहती है। क्षण भर के लिए आते हैं और जैसे धनुष से बाण छूटता है, उसी प्रकार आते जाते रहते हैं। मो मन मानिक लै गयो चितै चोर नंदनंद। अब बे मन मैं का करूँ परी फेर के फंद। प्रीतम नंद किशोर जा दिन तय नैनी लग्या।
मन पावन चितचोर पलक ओट नहीं करी सकौं। श्री कृष्ण ने उसके मन को चुरा लिया है, जिस कारण मन इच्छा रहित हो गए हैं। वह इस प्रेम के जाल में बुरी तरह फंस गए हैं। रसखान अपनी विवशता प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिस दिन से उनके दर्शन हुए हैं, उसने मन चुरा लिया है। हर क्षण कृष्ण एवं राधा के रूप सौंदर्य को अपलक देखते रहते हैं। करील के कुंजन ऊपर वारों या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर की तजीडारों। आठों सिद्धि नवोनिधि को सुख नंद की गाई चराई बिसारों। कवि रसखान अपने हार्दिक अभिलाषा प्रकट करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल पर तीनों लोक के राज्य का त्याग कर दूं। नंद बाबा की गाय चराने का अवसर मिल जाए तो आठों प्रकार की सिद्धियों तथा नवनिधियों के सुखों का त्याग करने में मुझे कष्ट महसूस नहीं होगा। रसखानी कबाओं इन आखिन सौ ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारों। कोटिक रौ कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। कवि का कहना है कि जब से ब्रज के वनों, निकुंजों, तालाबों तथा करील के सघन कुंजों को अपनी आंखों से देखा हूँ, तब से इच्छा होती है कि ऐसे मनोहर निकुंजों की सुंदरता के समक्ष करोड़ों सुनहरे महल तुच्छ प्रतीत होते हैं, अर्थात ऐसे मूल्यवान महलों को छोड़कर जहाँ कृष्ण रासलीला करते थे, वहीं निवास करूं।